आज मैं आपको क्वेश्चन 13 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये क्वेश्चन 13 जो है मैंने क्लास 10 की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। चैप्टर का नाम है सर्कल। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिल्ली सीबीएसई टर्म 2 2015 सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट टी आउटसाइड ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू द सर्कल, प्रूफ दैट ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। देखिए यहाँ पर हमें क्या हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फ्रॉम ए पॉइंट टी आउटसाइड ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ। तो पहले जैसे क्वेश्चन बोला उसी हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सर्कल बना लिया, ठीक है, और इसका सेंटर मैंने ओ बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है सेंटर ओ है, लिख दिया। अब एक पॉइंट टी है जो कि सर्कल के बाहर है, आउटसाइड, तो मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया टी। अब बोल रहा है किसी पॉइंट टी से दो टेंजेंट लेने हैं, टीपी एंड टी क्यू। तो टेंजेंट किसे कहते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से दो टेंजेंट जाएंगे जो सर्कल के एक पॉइंट पर टच करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बनाइए टेंजेंट, ये पॉइंट टी से ही जाना चाहिए और दूसरा भी इसी पॉइंट से जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है ना। सर्कल थोड़ा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बना थोड़ा, ठीक है। ये पॉइंट टी हो गया, तो नाम दीजिए, देखिए टीपी एंड टी क्यू। तो ये टी है, ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया, ठीक है ना। तो टीपी एंड टी क्यू क्या हो गए, दो टेंजेंट हो गए। अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ओटी इज द राइट बाइसेक्टर। ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट पी क्यू क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले दोनों को ज्वाइन कीजिए, तभी तो लाइन बनानी होगी ना। लाइन सेगमेंट बोल रहा है ना पी क्यू, तो यहाँ हमने जोड़ दिया पी क्यू, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, ओटी इज द राइट बाइसेक्टर ओटी, तो इसको भी ज्वाइन कीजिए आप। ये हो गया, ज्वाइन कर दिया ओ टी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अच्छा यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर, इसको नाम दे देते हैं आर, ठीक है। ये नाम दे दिया हमने। तो यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि ओटी जो है, ये ओटी जो है इस लाइन सेगमेंट जो पी क्यू है ना, इसका राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर मीन्स कि बाइसेक्टर किसे कहते हैं कि ये जो ओटी जो लाइन है इससे ये जो ओटी जो है ना बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कैसे, बाइसेक्टर किसे कहते हैं, वो लाइन जो किसी दूसरी लाइन को इक्वली डिवाइड कर दे, यानी कि ओटी जो है बाइसेक्टर है पी क्यू पर, यानी कि ये लाइन जो है ओटी जो है इस पी क्यू को इक्वली डिवाइड कर दिया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ पी आर इक्वल टू आर क्यू। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, देखिए ओटी है ना, मैं डायग्राम समझा दूँ। मान लीजिए ये हमारा है, ये टी है और ये ओ है, ओटी, ठीक है ना। ओटी बोल रहा है ना ओटी, तो इसको मैंने यहाँ पे सीधा ले लिया, ये ओ और टी हो गया है किस पर, लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू। तो ओटी ऐसे समझ लीजिए कि ओटी बाइसेक्टर है पी क्यू लाइन सेगमेंट पर, ठीक है ना। ओटी क्या है, बाइसेक्टर है पी क्यू पर, हाँ ठीक है। तो बाइसेक्टर का मतलब पहले समझ लीजिए, और जो राइट आ रहा है इसको मैं बाद में समझाऊंगी, पहले बाइसेक्टर। तो ओटी बाइसेक्टर है पी क्यू पर, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है ये पी क्यू को इक्वली डिवाइड कर देगा, यानी कि पी ओ इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा। इसी का मतलब होता है बाइसेक्टर, ठीक है ना। ओटी बाइसेक्टर का मतलब है कि इस लाइन ने पी क्यू को ओपी इक्वल टू ओ क्यू बराबर से जो है इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। अच्छा, राइट बाइसेक्टर का मतलब ओटी इज द राइट बाइसेक्टर बोल रहा है। राइट बाइसेक्टर मीन्स कि ये ओटी जो है इस पी क्यू को इक्वली डिवाइड कर भी दिया है और साथ में 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है, 90। ये हो गया राइट बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या क्या प्रूफ करना है। अच्छा यहाँ पर देखिए ओटी बाइसेक्टर है पी क्यू पर, तो यानी कि हमें प्रूफ करना है पी आर इक्वल टू आर क्यू, और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है टी आर पी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ये भी 90, मतलब ओटी इस तरह से बाइसेक्ट हो रहा है कि एंगल 90 भी बना रहा है और दोनों लाइन को इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि टी आर पी इक्वल टू टी आर क्यू इक्वल टू 90, ये होगा मतलब, ठीक है ना। ये दो चीज़ हमें प्रूफ करना है, पी आर इक्वल टू आर क्यू, ये हो गया बाइसेक्टर का डेफिनेशन। दूसरा राइट बाइसेक्टर मतलब कि ये लाइन जो ओटी है इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि एंगल भी 90 बना रहा है, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, यानी कि टी आर पी, आप टी आर पी बोलिए चाहे पी आर टी बोलिए, ठीक है ना। ये एंगल 90 है, तो मैंने लिख दिया टी आर पी इक्वल टू टी आर क्यू इक्वल टू 90। ये दो चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन जो है यहाँ पर कनग्रेंट ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा 9th में, कनग्रेंसी कैसे दो ट्रायंगल को कनग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इस दो ट्रायंगल में, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल देखिए ये दिख रहा है टी पी आर, देखिए ये आर लिखा हुआ है। दो ट्रायंगल देखिए टी पी आर, एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा क्या हो गया
TRQ, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, दो ट्रायंगल। तो इन देखिए हमें यहाँ पे प्रूफ करना है PR इक्वल टू RQ, और ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये दो आ रहे हैं ये, तो इसको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ कर दें, तो कन्ग्रेंट जब दो ट्रायंगल हो जाते हैं तो उनके जब दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसको समझा देती हूँ डायग्राम से बना करके। जैसे इसका डायग्राम जो है, मैंने इसको फिगर को उल्टा कर दिया, ठीक है। मैं ये वाला डायग्राम क्यों इतना बना रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बना देती हूँ अब, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा पॉइंट T है, देखिए ये पॉइंट T है, और ये P है, और ये Q है। यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट आ रहा है R, ठीक है। ये है, देखिए ये TPR, ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है। केवल यही डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है। अच्छा, केवल इसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्या क्या प्रूफ करना है? PR इक्वल टू RQ, ये, और ये एंगल और ये एंगल 90 प्रूफ करना है दोनों। और क्या प्रूफ करना है? TRP इक्वल टू TRQ इक्वल टू 90, ठीक है ना। यही प्रूफ करना है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी डायग्राम को मैंने ऐसे सीधा ये कर दिया, कॉपी को मैंने इस तरीके से कर दिया है, और केवल इतना डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। इसी डायग्राम में आपका ये पूरा आ जा रहा है, ठीक है ना। PR इक्वल टू RQ देखिए आ गया, और दूसरा TRP इस ट्रायंगल में आ रहा है, और TRQ इस ट्रायंगल में। तो इस बड़े ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल PRT एंड ट्रायंगल मैंने क्या लिया? PRT एक ये ट्रायंगल, और दूसरा क्या? QRT। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। इसमें दो ट्रायंगल किए और किए, मैंने नाम लिख दिया PRT, और दूसरा क्या है? QRT, ठीक है ना। तो ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं अलग अलग बनाऊंगी, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे इसको कन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखिए कन्ग्रेंट जब कर देंगे प्रूफ दोनों ट्रायंगल को, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। बस कन्ग्रेंट प्रूफ करना। यहाँ पे पूरा आपका जो क्लास 9th है ना, वही यूज़ हो रहा है। क्लास 9 का कन्ग्रेंट जो चैप्टर था, ठीक है, वही यहाँ पर यूज़ हो रहा है। T और R और ये Q रहा, ठीक है। ये रहा यहाँ पर, ये 90 है नहीं, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ये 90 भी है नहीं, हमें ये दो चीज़ प्रूफ करना है। टू प्रूफ ये PR इक्वल टू RQ, और ये एंगल 90 प्रूफ करना। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, तो जब दो ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो PR के करस्पॉन्डिंग क्या है? RQ। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है ना। तो कन्ग्रेंट जब प्रूफ कर देंगे तभी ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, और ये PT जो है इस TQ के इक्वल हो जाएगा। तो हमें तो इसको ये तो हमें प्रूफ नहीं करना, हमें तो मतलब PR और RQ से है। तो ये कब होगा? जब हम दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, और ये एंगल और ये एंगल 90 होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? कन्ग्रेंसी जब प्रूफ करेंगे तभी, क्योंकि कन्ग्रेंट में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, इस एंगल है करस्पॉन्डिंग ये है, और इस साइड की करस्पॉन्डिंग ये है साइड। तो ये इसके इक्वल कब होगा, और ये एंगल इसके एंगल कब इक्वल होगा? जब इन दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तभी तो होगा ना। तो चलिए इसको कन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर कन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए सैस होता है एक, और एक होता है एंगल, और एक होता है AS होता है, ऐसे कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो साइड एंगल साइड, इस थ्योरम से हम इसको कन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। देखिए साइड एंगल साइड कैसे प्रूफ होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए PT इक्वल टू TQ होगा कि नहीं, कैसे? ये डायग्राम पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए ये पॉइंट T से एक्सटर्नल पॉइंट T है, इस एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट गया है, TP और TQ। तो ये दो टेंजेंट गए हैं, आपने थ्योरम पढ़ा है। मैं यहाँ पे थ्योरम आपको दिखा देती हूँ। वो थ्योरम कौन सा यहाँ पर यूज़ होगा? हाँ यस, ये देखिए थ्योरम क्या है। इस सर्कल में दो थ्योरम है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे थ्योरम फर्स्ट ये वाला यूज होगा। थ्योरम क्या कहता है कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से दो टेंजेंट गए हैं, तो उन दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा, थ्योरम है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपको दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर T है और यहाँ से दो टेंजेंट गए हैं TP और TQ। तो थ्योरम के हिसाब से TP जो है TQ के बराबर होगा, TP इक्वल टू TQ हो गया ना बराबर। ये हो गया। या इस डायग्राम से मैं यहाँ समझा रही हूँ, ये इस वाले डायग्राम से। तो TP इक्वल टू TQ होगा थ्योरम के हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो मैंने डायग्राम यहाँ जो बनाया है मैंने डायग्राम यहाँ पर ये देखिए ये वाला, उस हिसाब से यहाँ पे मैंने थ्योरम क्या लगा हमारा TP इक्वल टू TQ, यानी कि TP इक्वल टू TQ ये दोनों इक्वल हो गया। TP इक्वल टू TQ यानी कि TP इक्वल टू TQ ये इक्वल हो गया ना, इक्वल है। ये कहाँ से आया इक्वल भाई? थ्योरम के हिसाब से आया। तो TP जो है TQ के इक्वल हो गया, क्यों? थ्योरम के हिसाब से। सर्कल जो भी मैंने थ्योरम आपको बताया। अच्छा इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया थ्योरम के हिसाब से। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल में TR और TR कॉमन है कि नहीं?
टी आर और टी आर कॉमन है ना, टी आर इसमें भी है, टी आर इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। तो ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये साइड और ये साइड इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इस डायग्राम से समझा रही हूँ, जो मेन डायग्राम है हमारा। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये और ये दो टी पी इसका टू टी क्यू जो है इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल को मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, ठीक है ना, कि केवल इस ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, टी पी क्यू, इसमें ये दोनों इक्वल है, कैसे, थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ से समझिए इधर से, ठीक है ना। ये टी पी इसका टी क्यू इक्वल कैसे मैंने बता दिया आपको, ये इस वाले डायग्राम से मैंने लिया है इतना पोर्शन, ये कैसे इक्वल हुआ है मैंने आपको समझा दिया थ्योरम से। तो ये और ये इक्वल हो गया। अच्छा, आपने क्लास 9 यहाँ देखिए, क्लास 9 का एक और थ्योरम यूज़ हो रहा है, यूज़ होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है, तो जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ये आपने पढ़ा है। कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हमारा ये है ए बी जो है ए सी के बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो अगर ये कहीं किसी ट्रायंगल में दिखता है दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ये थ्योरम है। थ्योरम यहाँ पर क्या लगेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लास 9th में आपने पढ़ा है मैथ्स में, और यहाँ पर ये थ्योरम बहुत यूज होगा, आगे भी होगा और अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये दो साइड इक्वल हो गया, ये और ये दो साइड इक्वल है। हमारा थ्योरम मैंने लगाया कौन सा, मैंने थ्योरम ये वाला लगाया था, आप देख सकते हैं थ्योरम मैंने कौन सा लगाया था, ये वाला लगाया था, ठीक है। तो उस थ्योरम के हिसाब से हमारा जो है ये टी पी और टी क्यू इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम, तो ये दो साइड इक्वल है, तो ये जो अभी थ्योरम मैंने समझाया क्लास 9th वाला, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना इक्वल, ठीक है। तो यानी कि एंगल पी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, किस लिए, थ्योरम कौन सा लगेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये दो तो इक्वल था, कैसे मैंने बता दिया, तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा ये दो ट्रायंगल है जिसमें कि मैंने देखा कि पी टी जो है टी क्यू के बराबर है, मैंने लिख दिया टी पी इक्वल टू टी क्यू, यहाँ लिख दिया, और एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल हो गया। कैसे, थ्योरम कौन सा लगा, ये वाला, और उसके बाद टी आर कॉमन है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये साइड और ये साइड और ये एंगल और ये एंगल और ये साइड और ये साइड एंगल साइड, यानी कि बाई साइड एंगल साइड रूल, सैस रूल लगेगा यहाँ पर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल पी आर टी, और दो ट्रायंगल ये थे ना पी आर टी क्यू आर टी, तो यहाँ पर मैंने देखा कि सैस रूल लग रहा है, तो ट्रायंगल हमारा पी आर टी, ये ट्रायंगल पी आर टी कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, देखिए, फिर किसके, क्यू आर टी, यानी कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, सैस रूल के हिसाब से हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाता है। यानी कि अब पी आर जो है आर क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इक्वल, ये बाई सी पी सी टी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्ड, यानी कि अब ये साइड भी इक्वल हो जाएगा, पी आर इक्वल टू आर क्यू, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो पी आर इक्वल टू आर क्यू जब हो गया, यानी कि यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये पी लिखा है, ये आर और क्यू, तो पी आर इक्वल टू आर क्यू हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। तो ये इक्वल कब होगा, कब हुआ है, कैसे हुआ है इक्वल, क्योंकि ओ टी हमारा परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि ओ टी क्या है, ये पी आर इक्वल टू आर क्यू हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ओ टी बाइसेक्टर हुआ ना। यानी कि ओ टी ने क्या किया, ओ टी ने इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ओ टी बाइसेक्टर हुआ कि नहीं, ओ टी हो गया ना बाइसेक्टर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया पी आर इक्वल टू आर क्यू। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये राइट बाइसेक्टर भी, यानी कि एंगल भी 90 बना रहा है, यानी कि टी आर पी इक्वल टू टी आर क्यू इक्वल टू 90, यानी कि ये एंगल और ये दो एंगल 90, ये अब हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। अच्छा, ये तो हमने बता दिया आपको कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब पी टी जो है टी क्यू के बराबर हो जाएगा, टी आर और टी आर तो इक्वल थे ही, अब पी आर इक्वल टू आर क्यू हो गया, हमें इसी दो साइड से मतलब रखना है, इक्वल हो गया। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, कौन कौन से एंगल, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल भी तो हमारा इक्वल हो गया ना, ये एंगल आर इक्वल टू ये आर, ये एंगल हमारा इक्वल हो गया कि नहीं, ये दोनों हमारा इक्वल हो गया।
यानी कि एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि कन्ग्रेंट हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि एंगल टी आर पी, भाई कन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू, ये भी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया बाई सी पी सी टी। ठीक है ना, सैस रूल हमारा यहाँ लगा है, दोनों कन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल है। अभी ये मैंने कह रही हूँ कि 90 डिग्री है, अभी केवल इक्वल हुए हैं, कितना एंगल है ये भी मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा इस डायग्राम में देखिए मैंने यहाँ बता दिया ना कि टी आर पी और टी आर क्यू आपस में इक्वल होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है टी आर पी, ये देखिए क्या लिखा है, टी आर पी इक्वल टू टी आर क्यू, टी आर पी इक्वल टू टी आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए आपस में। अच्छा, ये एंगल इक्वल हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में बता रहा है कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी क्यू लाइन सेगमेंट है तो मैं यहाँ बना देती हूँ, ये पी है और ये क्यू है और यहाँ पर ये लाइन भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये पॉइंट क्या है, ये देखिए पॉइंट आर है, ये आर है, ये देखिए आर लिखा हुआ है, ये आर। तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन में ही बोला है। तो पी क्यू एक लाइन है, तो आपने 9th में ही एक थ्योरम पढ़ा है कि एक लाइन पर पूरा एंगल कितना बनता है, जो भी एंगल बनेगा इस पर 180 बनेगा टोटल एंगल। अगर यहाँ मान लीजिए ये इतना रे जा रहा है तो ये पूरे में जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। एक लाइन पर कितना एंगल बनता है, 180 बनता है, यानी कि पूरा एंगल 90 है और 180 है, सॉरी कितना है, 180 है पूरा। तो 180 है, इसका मतलब कि पी, ये क्या है हमारा टी लिखा हुआ है, ये टी है ना, देखिए टी, ये पी आर क्यू, देखिए मैंने लिखा पी आर क्यू और ये टी है, यहाँ पे मैंने टी भी लिख दिया। तो ये पूरा एंगल यानी कि ये पूरा एंगल 180, क्योंकि पी क्यू एक लाइन है तो इसका मतलब है कि पी आर टी, ठीक है, पी आर टी प्लस क्यू आर टी, ये किसके बराबर, 180 के बराबर यही ना मतलब है। ये पूरा एंगल 180 है और इस पूरे एंगल में ये भी एंगल आ रहा है, ये भी एंगल आ रहा है, तो दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा क्योंकि पी क्यू एक लाइन है। तो पी आर टी प्लस क्यू आर टी 180 के बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए अभी मैंने बताया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। देखिए पी आर टी, देखिए ये क्या लिखा है, टी आर पी है ना, तो इसको आप पी आर टी भी लिख सकते हैं, ये पी आर टी बोल सकते हैं, और ये टी आर क्यू ना तो इसको क्यू आर टी भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक, ये दोनों सेम है, ये दोनों और ये दोनों आपस में सेम है। ये टी आर पी है तो मैंने पी आर टी लिख दिया, इसकल टू ये क्या टी आर क्यू तो मैंने इसको क्यू आर टी लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये इन दोनों एंगल का सम ये है और यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। पी आर टी जो है क्यू आर टी के बराबर है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि पी आर टी जो है वो क्यू आर टी के बराबर है। कन्ग्रेंट जब मैंने ट्रायंगल प्रूफ किया था तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पी आर टी ऐसे ही रहेगा प्लस ये जो क्यू आर टी है, यहाँ देखिए क्यू आर टी लिखा, क्यू आर टी किसके बराबर, पी आर टी के बराबर। तो इस क्यू आर टी की जगह हम क्या लिखेंगे, पी आर टी लिखेंगे इसकल टू 180। तो ये देखिए 2 बार आ रहा है 2 पी आर टी, 2 बार आ रहा है पी आर टी, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 पी आर टी हो गया इसकल टू 180। ठीक है, तो एंगल पी आर टी कितना होगा, ये 2 इसके साथ इनटू में है, ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पी आर टी जो है 90 के बराबर है और यहाँ पर पी आर टी किसके बराबर है, क्यू आर टी के बराबर है। तो जब पी आर टी 90 है तो क्यू आर टी भी 90 होगा ना, 90 होगा ना, क्यू आर टी ये भी तो 90 होगा क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये देखिए मैंने क्यू लिखा है, क्यू आर टी भी 90 हो गए, तो दोनों एंगल 90 हो गए। हमें यही प्रूफ करना था, देखिए यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ करना था। देखिए ये जो टी आर पी है ना, आप इसको पी आर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पी पहले लिख दीजिए टी बाद में, और लेकिन आर बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए ये टी आर क्यू लिखा है तो इसको क्यू आर टी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे टी आर पी बोलिए चाहे पी आर टी बोलिए, लेकिन ये एंगल आर जो है ये बीच में आना चाहिए। तो हमें यहाँ पर 90 भी प्रूफ करना था दोनों एंगल, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो यहाँ पर देखिए क्लास 9 का थ्योरम यूज हुआ है, तो अगर क्लास 9 का थ्योरम आपको ध्यान रहेगा तो यही क्वेश्चन आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पर ना समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।